दोस्तों, यह भौतिक जगत 5 प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है और ये सारे तत्व श्री कृष्ण से ही उद्भूत हैं। भौतिक विज्ञानी इन 5 मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, किंतु ये सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं में भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। इस भौतिक जगत में कार्यरत समस्त जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति के प्रतिफल हैं। फ्रेंड्स, श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि यह सारा संसार श्री कृष्ण की परा तथा अपरा नामक 2 प्रकार की शक्तियों का संयोग है। जीवात्माएं श्री भगवान की परा शक्ति हैं और निर्जीव भौतिक तत्व अपरा शक्ति हैं। सुप्त अवस्था में प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण में ही समाहित रहती है। देवतागण भौतिक प्राकट्य के विश्लेषण अध्ययन द्वारा श्री भगवान के परम रूप की सादर प्रार्थना करते रहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह भौतिक प्राकट्य है क्या? तो दोस्तों, यह एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है, इसी तरह भौतिक प्राकट्य रूपी यह वृक्ष प्राकृतिक रूपी भूमि पर खड़ा है। इस भौतिक प्राकट्य की तुलना वृक्ष से की जाती है, क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट लिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है वह जो अंततः काट लिया जाएगा। अतः भौतिक प्राकट्य का यह वृक्ष परम सत्य ही माना जा सकता है, क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है। किंतु श्री कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वे भौतिक प्राकट्य अर्थात सृष्टि के पहले भी विद्यमान थे, भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्यमान हैं, और जब इसका विलय हो जाएगा तब भी वे विद्यमान रहेंगे। अतः केवल भगवान श्री कृष्ण को ही परम सत्य माना जा सकता है। दोस्तों, कठोपनिषद में भी प्राकृतिक रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में 2 प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी 2 पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो परमात्मा कहलाता है, और दूसरा पक्षी जीव है। जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है। कभी यह सुख का फल खाता है तो कभी दुख का फल, किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों को खाने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि यह आत्मतुष्ट है। दोस्तों, कठोपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी रूप में देख रहा है। इस वृक्ष की जड़ें 3 दिशाओं में फैली है। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्राकृतिक के 3 गुण हैं, जो हैं सतो, रजो और तमो गुण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती हैं, उसी प्रकार प्राकृतिक के गुणों अर्थात सतो, रजो तथा तमो के संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद 4 प्रकार का है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। प्राकृतिक के 3 गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। व्यवहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य अज्ञान अर्थात तमोगुण में किया जाता है, किंतु 3 प्रकार के गुण होने से कभी कभी यह अज्ञान अर्थात तमोगुण सतो या रजोगुण से आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है 6 प्रकार के कोड़ों अर्थात दोषों से प्रभावित होती है। यह है शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। यह भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 कोषों अर्थात आवरणों से ढका रहता है, जो है त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, वसा तथा वीर्य। इस वृक्ष की 8 शाखाएं होती है, जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शून्य, मन, बुद्धि तथा अहंकार। इस शरीर में 9 द्वार होते हैं, जो हैं 2 आँखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 शिशिर, 1 गुदा तथा इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु अर्थात प्राण हैं, जो हैं प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कुर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में पहले ही बताया कि इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीवात्मा और अंतर्यामी श्री भगवान हैं। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण श्री भगवान ही हैं। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को और शिव जी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं और शिव जी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है। वे ही इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण हैं। और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय होता है तो श्री भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि श्री भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी हमारे कठोपनिषद में वर्णित कि भौतिक प्राकट्य क्या है इसके बारे में, और भगवान श्री कृष्ण कैसे इस संसार का सृजन और संहार करते हैं इसके बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।